वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमसीजे नीट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चिल्ड्रन बात किया था ट्रांसपोज की, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ाया। अब आगे देखो, ट्रांसपोज में नया टॉपिक है एडजॉइंट। एडजॉइंट पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन एडजॉइंट्स पढ़ने से पहले हमको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या छोटा सा पार्ट है, समझते क्या है माइनर्स एंड कोफैक्टर, उसके बाद बात करेंगे एडजॉइंट की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइनर्स की। सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है, लेट कर लो कोई मैट्रिक्स 3/3 या 2/2 का कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है, हमको इसका माइनस फाइंड करना है। जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने 9 हैं। हमने सीक्वेंस से लिखा, आप देख भी सकते हो, नहीं भी 9 होते, 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल एलिमेंट्स विल बी 9 है ना। तो 9 हो गए माइनस, तो ये 9 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब आप इस पे माइनस कितने होंगे 9 होंगे। कैसे, एक फर्स्ट माइनस से डिनोट करेंगे, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। ऐसे फर्स्ट रो से 3 हुए, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से टोटल आप 9 माइनस इसमें फाइंड कर लेंगे इस क्या नाम है मैट्रिक्स से। अब माइनस देखिए फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी क्या रह गया 5 6 8 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 5 जा 45 माइनस 6 4 जा 6 8 जा 48, टोटल क्या हो गया -3। ये क्या है माइनस है। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या हुआ 2 3 8 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18, 3 8 जा 24, क्या हो गया -6। इसी तरह हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब इनको डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 2 3 5 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12 एंड 3 5 जा 15 -3। तो इसी तरह चिल्ड्रन आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, टोटल 9 आप माइनस इसमें फाइंड कर सकते हो इस मैट्रिक्स में। ठीक है, इसी तरह 2/2 का होगा तो आप 4 फाइंड कर सकते हो। तो ये था माइनस है। अब कोफैक्टर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स माइनस से ही मिलकर बना होता है। जैसे आप किसी का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो, सपोज उसको हमने सी से डिनोट कर दिया, तो एक चीज इसमें ये पॉइंट इसमें बढ़ जाता है कि -1 टू द पावर जिसकी बात करो, जैसे 1 1, तो यहाँ पर पावर में 1 + 1 हो जाएगा और उसका माइनस आ जाएगा उतने का ही। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो करें, तो -1 टू द पावर ये 1 और 2, और फिर m में ये माइनस उसी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। इसी तरह फाइंड करेंगे, तो देखो होगा क्या, -1 टू द पावर 2 हो गया ये, और इसका वैल्यू कितना आया था -3। -1 की पावर क्या है 2 है, -1 में अगर कभी भी पावर इवन है, 2 है 22 है 2000 है 24000 है, कभी भी प्लस में पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। तो +1 इंटू -3 टोटल -3। और अगर कभी ऑड है, जैसे इसमें आप देख सकते हो 1 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 3, ऐसे 3 आएगा 7 आएगा, कुछ भी है, मतलब ऑड में अगर कुछ आता है तो वो माइनस में ही आप रहेगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो छोटा सा नंबर है -1 टू द पावर 3, आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये 3 बार है आपने चेक कर लिया, 9 बार आया, 15 टाइम्स आया, तो हर बार नहीं करते फिर ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑड है तो आपको बस ये समझ लेना है ये माइनस में ही आएगा, और अगर इवन है तो प्लस में आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनर की वैल्यू कितनी थी -6, तो इसका टोटल कितना हो गया +6, मतलब वैल्यू सेम है, आप देख सकते हो वैल्यू सेम, बस डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है उनके साइन पर आ जाता है, और सब में चेंज नहीं होता, किसी किसी में चेंज होता है, जैसे इसमें चेंज हो गया, देखो इसमें सेम था। ठीक है, तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। तो अब अगर ये बात पूछता है कोई कि कोफैक्टर्स कितने फाइंड कर सकते हो, तो आप कोफैक्टर्स भी 9 फाइंड कर सकते हो, जैसे जैसे आपने सबके माइनस फाइंड किए वैसे वैसे आपको कोफैक्टर्स फाइंड किए। ठीक है, अब एक चीज ये है, एक बात ये है कि जैसे
आपको कोफैक्टर्स की जरूरत है। क्वेश्चन बड़ा है, जैसे कि एडजॉइंट फाइंड करना है या इनवर्स फाइंड करना है, आपको उसमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो माइनस फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप वहां पर डायरेक्टली माइनस की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिखा है, तो इसमें आप करोगे -1 टू द पावर, ये 3 + 1 हो जाएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या हुआ इसमें 4 5 7 8, इतना रिमेनिंग हुआ 4 5 7 8, क्या बचा इसमें 4 5 7 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 एंड 7 5 जा 35। अब देखो -1 टू द पावर टोटल क्या है 4 है, 4 क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर में मैंने बताया था ये प्लस में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे -3, तो क्या आ गया -3। तो ये कोफैक्टर देखो हमने फाइंड कर लिया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बिना माइनस फाइंड किए हुए। लेकिन अगर 12th के बेस एग्जाम के बेस्ट पे देखें, अगर आपसे उसमें सिर्फ कोफैक्टर्स पूछा है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको उसमें माइनस फाइंड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको माइनस फाइंड करना चाहिए अगर 12th के एग्जाम के बेस्ट पे अगर सिर्फ कोफैक्टर्स पूछता है, या जैसे क्वेश्चन में एडजॉइंट पूछा है या इनवर्स पूछा है, तो वो माइनस से बहुत आगे की बात है, तो उस पर आप माइनस ना भी फाइंड करोगे चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोफैक्टर्स और माइनस कैसे फाइंड करेंगे। बस कोफैक्टर्स में -1 टू द पावर में इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मैट्रिक्स का एक ऑर्डर बन जाता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर आप जैसे सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट्स में, जब हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ध्यान दिया करें किसी भी रो से हम सॉल्व करें या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका साइन जरूर ध्यान दें। साइन अगर गड़बड़ हो गया तो उसका वैल्यू गलत हो जाएगा, तो साइन जरूर सही होना चाहिए। तो ये था माइनस साइन कोफैक्टर्स। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। कोफैक्टर से आगे मैंने बताया था क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट पढ़ते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर से बना होता है, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब बात करते हैं आगे एडजॉइंट्स की। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यस चिल्ड्रन, अब हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट में इसका नेम हिंदी में सेकंडस अभी बोलते हैं। एडजॉइंट में होता क्या है कि जो आपको फैक्टर्स फाइंड करते हो, टोटल 9 को फैक्टर्स मैंने बताया कि 3x3 मैट्रिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन 3x3 पे ही आते हैं, 2x2 पे आते, 2x2 पे भी हैं, लेकिन ज्यादातर 3x3 पे आते हैं। तो 3x3 पे, और 12th के बेस पे भी है, जेई के बेस पे भी, दोनों के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज होता है जो कोफैक्टर से मिलकर मैट्रिक्स बना होता है। मतलब सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स के बाद उससे एक मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज कर देना है, फिर एडजॉइंट आ जाएगा। मतलब आप समझो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होता है ये, फिर सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड। ऐसे ये कोफैक्टर्स आपने फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन ये एडजॉइंट नहीं है। एडजॉइंट बनाने के लिए आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मैंने बताया था, पावर में टी लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो है वो कॉलम्स हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज बनेगा, इसको एडजॉइंट बोलेंगे। एडजॉइंट को आप शॉर्टकट में एडीजे से डिनोट करते हैं। एडीजे, जिसका भी सपोज अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए लिख देंगे, बी है तो बी लिख देंगे, जो भी होगा। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ऐसे बनेगा। सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसका ट्रांसपोज कर देना है, और ट्रांसपोज कर देने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसको एडजॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये 3x3 के लिए कॉन्सेप्ट है, 2x2 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। 2x2 के लिए बदलेगा नहीं, लेकिन 2x2 के लिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ट पे देखें तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या मीनिंग है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। आपको वहां सोल्यूशन नहीं दिखाना, ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो 2x2 के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन 2x2 के लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। ये मैट्रिक्स गिवन है, मान लिया बी, आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। आपने लिखा है एडजॉइंट, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब डी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा,
अब बाकी जो थे वो रहेंगे, बस उसमें साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वो प्लस में होंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ये जो बनेगा इसको एडजॉइंट बोलेंगे। तो ये एडजॉइंट देखो बन गया। अगर आप वैसे फाइंड करोगे, ऐसे सॉल्व करके कोफैक्टर्स फाइंड करके, तो भी यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन 2/2 के लिए, सिर्फ 2/2 के लिए बता रहा हूँ, जिसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो देख सकते हो। हाँ, तो 2/2 के लिए आप इसको जो है ये ट्रिक यूज कर सकते हो। 3/3 के लिए तो नहीं है, फिर वो मेथड करना पड़ेगा। बस आप 3/3 के लिए ये सजेशन है मेरा कि को फैक्टर्स आप थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करें। जेई के एग्जाम के लिए आप एक एक स्टेप मत नोट करें। डायरेक्टली कहाँ से आएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो को फैक्टर फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, उसमें कोई भी बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो एडजॉइंट 2/2 का ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखो 2/2 पे मैंने बताया था क्वेश्चन ज्यादातर 3/3 के आते हैं, लेकिन 2/2 के भी आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो उनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक दो क्वेश्चन जो 2/2 के हैं, ठीक है, उन एडजॉइंट टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद देखते हैं 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो 2/2 का एक क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आप लोग देख सकते हो ये दो क्वेश्चंस हैं, पहला 2016 का है, दूसरा 2017 का है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं, दोनों एडजॉइंट से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम रीड कर देते हैं। इफ ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का है, आप देख सकते हो, एंड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, इधर भी प्रोडक्ट, ठीक है। देन 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू, दोनों का 5a प्लस बी बताना है आपको किसके इक्वल आएगा, ये बताना है आपको, ठीक। तो अब देखो a इंटू ये a है, 5a 3 माइनस b 2, ये हम a की वैल्यू पुट कर दिए। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 2/2 में, 2 इधर 5 इधर, और ये 3 और b में साइन चेंज हो जाता है, बस इन दोनों में सिर्फ साइन चेंज, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, इक्वल्स टू ये a और इधर ट्रांसपोज ऑफ है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो रो बाय कॉलम, तो कितना हो जाएगा 10a प्लस 3b, इधर हो जाएगा 5ab और माइनस 5ab, ठीक। इधर भी वही कर लेते हैं, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 5a प्लस b की। अच्छा, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और ये 3b और प्लस 10a, ठीक है, वही चीज बन गया, इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25a स्क्वायर प्लस b, और इधर हो जाएगा 15a माइनस 2b, ये 15a माइनस 2b और 9 और प्लस 9 प्लस 4 है ना, 3 5 15 माइनस 2b 3 3 9 प्लस 4। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये और ये तो जीरो हो गए, तो जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2b, 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा अगर कंपेयर करें तो, और दूसरा बन जाएगा, यहाँ से देख लो, चाहे इससे देख लो चाहे उससे देख लो, ये बनेगा 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 9 4 13, ये बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके 5a प्लस b की वैल्यू देख लेते हैं। 5a प्लस b, 5a प्लस b, किसी a का वैल्यू या तो फाइंड कर लो आप। सपोज जैसे आपने 15a इक्वल्स टू क्या कर लिया 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2a, b की वैल्यू रख दो यहाँ पर 10a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 15a/2, इसको सॉल्व कर लो 20a प्लस 45a इक्वल्स टू 26, है ना, ये 20a 45a ये 26 हो जाएगा। अब ये इसको दोनों को ऐड करो, टोटल कितना हो जाएगा 65a इक्वल्स टू 26, तो a की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल आउट 13 से कर दो, 13 2 26, 13 5 65, a की वैल्यू ये आ गई, और a की वैल्यू कहीं पर पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो 15, a की वैल्यू 2/5 इक्वल्स टू 2b, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 3, a की वैल्यू क्या आ गई 2/5
और b की वैल्यू क्या आ गई 3। हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है 5a प्लस b की। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, एक सेकेंड। 5a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 2/5 और b की वैल्यू क्या है 3। टोटल कितना हो गया 5। थर्ड ऑप्शन सही हो गया है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 2x2 के मैट्रिक्स के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 3x3 के भी आसानी से ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी हम 2x2 वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, देख सकते हो आप, ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे 3x3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ ए इक्वल्स टू, सेम एक मैट्रिक्स दूसरी जगह को 2x2 का दिया है, देन एडजॉइंट है 3a² प्लस 12a इज इक्वल्स टू। आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना, तो पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 3a² प्लस 12a, और फिर हमको देखना है इन 4 ऑप्शंस से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3a², तो उसके लिए a² फाइंड करना पड़ेगा। a², 3 आप a² कर लो, इसमें 2 - 4 - 3 1, और फिर से 2 - 4 - 3 1, ये a² हो गया प्लस 12 और a की वैल्यू -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जो भी आएगा इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम रो इनटू कॉलम। ठीक है, 2 to the 4, ये हो गया 4 प्लस 12, कुछ नहीं है, 4 प्लस 12, और ये हो जाएगा -6 -3, और इस पे हो जाएगा -8 -4, और ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 48 36 एंड 12, है ना। इसमें 12 4 16, और सबको 3 से मल्टीप्लाई भी मैं किए दे रहा हूँ डायरेक्ट। 16 3 जा 48, 8 4 12 कितना हो जाएगा 36, 6 3 9 9 3 जा 27, है ना। और 12 1 13 3 जा 39, और ये 24 - 48 - 36 एंड 12, है ना। ठीक है ना, बस ऐसे हमने ऐड किया है 12 4 16, 16 को 3 से, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना थे आपको, तो हमने इसको सॉल्व करते गए और मल्टीप्लाई करते गए। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 48 24 7 72, ठीक है 72 हो गया। इसको 6 7 13 3 2 5 6, इधर 6 8 14 4 3 7 8, और 39 ये 9 2 11 3 2 5, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। अब आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए मैंने बोला था ना, कैसे एडजॉइंट फाइंड करोगे इसका, तो इसके लिए आप इसमें रो और कॉलम इनको चेंज कर देना है। 51 यहाँ पर, 72 यहाँ पर, और इन दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, 84 एंड 63। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों प्लस में है, 51 72 84। हाँ देखो थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस है इन दोनों ऑप्शंस में, है ना। तो आप कौन सा सही ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन सही आ गया ये, है ना। फोर्थ ऑप्शन में 63 उसने यही किया, 84 हुआ तो गलत है, ये थर्ड ऑप्शन सही। ये दोनों क्वेश्चन चिल्ड्रन जेई के क्वेश्चन थे, 16 और 17 में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें एडजॉइंट का क्या रोल होता है। ठीक है, हम इसमें चाहते तो को फैक्टर लगाते वो सब करते, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। जेई के एग्जाम के लिए टॉपिक वगैरह में तो स्टेप मार्किंग वगैरह होती है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होता है, तो उसके हिसाब से तो आपको सॉल्व करना ही करना था। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव बेस पे देखें तो ये सब करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं 3x3 का मैट्रिक्स बात करते हैं, 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन अब देखिए 3x3 का मैट्रिक्स का कोई एक हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई मान लेते हैं सपोज कैपिटल A 1 0 -1 -1 1 2 1 1 -1। ठीक है, अब आपको इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कोफैक्टर्स फाइंड कर लो, या कोफैक्टर्स भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो एडजॉइंट ए याद है ना, इधर लिख देता हूं मैं अगर भूल गया हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड, सेकेंड रो थर्ड,
थर्ड रो वन, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकेंड, थर्ड रो थर्ड, इसका बाद में ट्रांसपोज। या तो आप माइंड सेट ही कर लो, ये भी तरीका है, आप सीधे ट्रांसपोज करके माइंड सेट कर लो कि ये इसका ट्रांसपोज होता है, मतलब ऐसे। ठीक है, हम इसका ऑर्डर स्टार्टिंग से ही चेंज करते हुए चलें। आप ये माइंड सेट करके चलो कि ये इसका एडजॉइंट होता है, बस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि इसमें जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहाँ होगा, सेकंड रो फर्स्ट कहाँ होगा, है ना। तो आप ये भी डायरेक्टली कर सकते हो। हाय भाई, सब एलिमेंट्स की वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी एलिमेंट कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एडजॉइंट आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स, तो मैंने बताया था एक रफली सॉल्व कर देते हैं। पहले मैंने बताया था क्या होता है, -1 टू द पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट हो जाए क्या बचेगा, 1 2 1 -1, तो कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा -2, टोटल कितना हो गया -3, और ये कितना हो जाएगा, ये पावर में क्या इवन तो प्लस में आएगा, और ये क्या होगा -3, तो कितना हो गया -3। तो इसका आंसर ये फर्स्ट को फैक्टर्स क्या आ जाएगा -3। और एक मैंने और बताया था साइंस से रिलेटेड कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप डायरेक्टली प्लस माइनस कॉन्सेप्ट मान के चले। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस था, हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, प्लस में ही 1 आया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। तो आप ये माइंड करके चलो कि पहला जो है प्लस में ही है, ठीक है, तो आपको ये -1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे हम देखो सेकंड करते हैं, तो सेकंड में पहले समझ लेते हैं कि जो भी आएगा उसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में क्या है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अभी हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक, क्या है यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो बचेगा क्या -1 2 1 -1, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1 -2, 1 -2 कितना होता है -1, और -1 को ऑलरेडी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +1। ठीक है, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप ये बिना ये सब सॉल्यूशन किए कम से कम पेन का यूज करके आपने फाइंड कर लिया, और प्रैक्टिस करोगे चिल्ड्रन तो आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखो क्या है, ये प्लस में है, तो जो भी आएगा उसको सेम टू सेम नोट कर देना क्योंकि प्लस में साइन चेंज होता नहीं है। तो ये क्या है यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, बचेंगे क्या -1 1 1 1, मल्टीप्लाई करो -1 -1 कितना हो जाएगा -2। ऐसे अब यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो हो गया सेकंड कॉलम हो गया, तो बचे क्या 0 -1 1 -1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे तो फिर -1, तो 0 -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -1। अब बात करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो ये हुआ सेकंड रो ये हुआ सेकंड कॉलम, ठीक है, और ये है क्या प्लस में, कोई चेंजेस होंगे नहीं। सेकंड रो सेकंड कॉलम हट जाने के बाद क्या बचेगा 1 -1 1 -1, मल्टीप्लाई कर लो -1 1 क्या हो गया -2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, तो बचे क्या 1 0 1 1, इसको करो 1 इधर कर दोगे 0, तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी हो गया तो क्या आ गया -1। अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस +1, ऐसे 0 -1 2 × 0 0 -1 × 1 -1, तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में होता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे ही बना जाएगा। अब बीच में माइनस है, तो अब ये क्या है यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये सॉरी सेकंड रो और ये हुआ थर्ड कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो हो गया मिड वाला और ये थर्ड कॉलम हो गया, तो क्या हुआ 1 -1 -1 2, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, और इधर क्या हो जाएगा 1, तो 2 -1 कितना होता है 1, है ना, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -1। अब लास्ट बात करते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स स्टार्टिंग बचे 1 0 -1 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 -0 1 हो गया, और प्लस में है तो कोई चेंज भी नहीं होगा 1 ही रहेगा, तो ये देखिए एडजॉइंट आ गया। ये एक्सप्लेन करने पे था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद दैट करोगे तो कम टाइम पे एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा, बट 12th के अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते, 12th के अकॉर्डिंग आपको एक एक को फैक्टर सॉल्व करके शो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका एडजॉइंट बनाना है, ये भी लिख करके,
ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना आपको, क्योंकि 12th में मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, तो स्टेप बेस्ड पे मिलते हैं, सिर्फ आंसर पे नहीं मिलते हैं। तो ये एडजॉइंट हो गया चिल्ड्रन। इस तरह अगर सिंपल कोई मैट्रिक्स गिवन है आप 3/3 का, तो उस तरह से आप इसका कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर आप प्रॉपर्टीज लगाओगे तो कम टाइम में और भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। मतलब डिपेंड करता कौन सी प्रॉपर्टी फिट हो रही है वहां पर और कैसा क्वेश्चन है ना। हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि इसको आप बिना ऐसे किए हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टीज है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं चिल्ड्रन। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे या एडजॉइंट ए को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। जितने का आप मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 का, तो 3/3 का हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड होता है बेटा ये सब, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। n मीन्स जैसे 3/3, 4/4, तो n का मतलब हो गया सेम ही रहेगा, ये तो 3 करो ये तो 4 करो, 4/4, 2/2। ठीक है, ये तो इस तरह देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं। एडजॉइंट बी ए है तो इसका हो जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी। ये प्रॉपर्टीज हैं ये मैट्रिक्स की एडजॉइंट से रिलेटेड। तो ये एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल हैं। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि जे में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें देखिए कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। सारी प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल तो नहीं देंगे, 2-4 की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, तो कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है और हम प्रॉपर्टी को लेकर के कैसे कम टाइम में और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जे के कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे जो इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो चिल्ड्रन।